देखो 2 बजे वो समय का सूरज ढलता ज़्यादा धूप नहीं रहता। ये कॉर्नर से लेकर तो यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, 20 मीटर यहाँ बस इसके पीछे ये जगह ज़्यादा नहीं। नहीं वो कुछ भी बोलते हैं कि यहाँ तक, यहाँ से ऐसा इतना डी बना के वीआईपी के लिए यहाँ ये वीआईपी होना चाहिए था। चलो बोलो इसको बोलो। सीट दिखाई, महाराष्ट्र अभी भी दिखा रहा है कि बीजेपी को इतने पक्ष फूटने के बाद भी ज्यादा सीट नहीं मिले, महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीट मिल सकता है। ये सर्वे निश्चित रूप से जब दूसरों का घर फोड़ के अपना घर सजाओगे तो इसका मुआवजा भुगतना ही पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पक्ष को जैसी जिस तरह से सत्ता आती आई, लोगों के दूसरों की पार्टी तोड़कर फोड़कर किसी का घर बर्बाद करके, तो लोगों को ये कभी ये ऐसे काम करने वाली पार्टी पसंद नहीं आती है और इसका बदला लेने के लोग उत्सुक है। यही सी वोटर का सर्वे बताता है कि तुम आओ एक बार, फिर तुमको दिखाते हैं। तुम राजनीति में जो गंदगी फैलाई है, राजनीति गंदी करके रखा है, जिस ढंग से रिवेंज पॉलिटिक्स देश में और राज्य में शुरू है, तो इसका बदला तो लोग लेंगे। लोग समझदार है और मुझे लगता है कि वो सी वोटर का सर्वे भी यही दर्शाता है। वडेट्टीवार जी इतना जानना चाहेंगे कितनी उपस्थिति रहेगी ये मैदान पे जब सभा होगी तब? नहीं देखिए, उपस्थिति तो ये ग्राउंड भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इतने लोग आने वाले हैं। अभी इस समय हमारे पास में जो आज हम जिस ग्राउंड पर खड़े, इस ग्राउंड में आसपास में दिखने को मतलब जमीन भी नहीं दिखेगी, इतनी जनता इस सभा में आएगी। हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा है और लोग भी आएंगे। अब यहाँ पे जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये करीबन 25 एकड़ का ग्राउंड है। ये 25 एकड़ के ग्राउंड में अभी ये पूरी तैयारी है और हमने बाकी 50 एकड़ का ग्राउंड भी पार्किंग के लिए वो भी तैयार करके रखा है जो आने वाले हैं। यहाँ पे करीबन 550 हमारे नेता वीआईपी महाराष्ट्र से, एक सीएम, एक एमपी और प्रदेश के पदाधिकारी, राज्य देश के पदाधिकारी, CWC के पदाधिकारी, ये सब इस रैली में आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए हमारा नागपुर अभी सज्ज होते जा रहा है। तारखेला होत आहे, जोरदार अशी तयारी सुरू आहे। किती मोठं व्यासपीठन कशा पद्धतीने तयारी सुरू आहे? बूम खालती कराल थोडी? बघा, काँग्रेसच्या स्थापना दिवसाच्या निमित्तानं देशभरातील काँग्रेसजन या ठिकाणी येणार आहेत। काँग्रेसचे शीर्षस्थ नेते सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। मला वाटतं की 1920 मध्ये नागपूरला स्थापना दिवसाची सभा झाली होती। काँग्रेसच्या 1885 ला स्थापना झाल्यानंतर पहिली सभा आपला नागपुरात, ही सभा पहिली विदर्भाच्या दृष्टीने 1920 मध्ये झाली आणि आज जवळपास 103 वर्षाने स्थापना दिवसाची सभा विदर्भात होत आहे। विदर्भ हा नक्कीच काँग्रेसला संकटाच्या वेळेस उभा राहणारा प्रदेश आहे। ज्या वेळेस काँग्रेसची अडचण किंवा काँग्रेस माघारली, त्या वेळेस विदर्भांनी साथ दिली आणि पुन्हा नव्यानं उभारी घेण्याचं काम काँग्रेसने केलेलं आहे आणि याचा आनंद आहे की विदर्भामध्ये आमच्या हायकमांडने, वरिष्ठ नेत्यांनी ह्या वर्धापन दिन साजरा करायसाठी आम्हाला ही संधी उपलब्ध करून दिली। याची भव्यता ही नक्कीच मोठी असणार आहे। विदर्भातील आता जे काय रॅल्या झाल्या असतील, त्या रॅलीमध्ये ही रॅली सर्वात मोठी रॅली असेल आणि त्याचं नियोजन आता आमचं सगळं चाललेलं आहे। लोकांमध्ये सुद्धा उत्सुकता आहे। विदर्भातून, मराठवाड्यातून लोक येणारच, महाराष्ट्रातून, पण सीमेलगतच्या भागातून सुद्धा तेलंगणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश इथूनही मोठ्या प्रमाणामध्ये काँग्रेसजन या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत। काँग्रेस प्रेमी जनता सहभागी होणार आहे आणि ही ऐतिहासिक रॅली नोंद व्हावी अशा प्रकारची होईल असा मला विश्वास आहे। एक लोकसभेचा शंखनाद इथनं होईल, लोकसभेसाठी एक शक्ती प्रदर्शन नागपुरातून होणार आहे आणि थेट असा मेसेज नागपूर म्हणजे देशाच्या हृदयस्थानावर राहणार आहे। नाही बघा, आता इलेक्शन मोडवर आपण आलोच आहोत असं म्हणायला हरकत नाही। संपूर्ण देशच आता इलेक्शन मोडवर आहे। पार्लमेंटच्या निवडणुकाला फार कमी दिवस आता आहेत। मला 2-2.5 महिन्यामध्ये आचारसंहिता कदाचित सुरू होऊ लागू शकेल। अशा स्थितीमध्ये ह्या रॅलीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आणि देशात एक संदेश जावा, है तैयार हम, अभी
भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ने के लिए, हुकुमशाही के लड़ने के खिलाफ, हुकुमशाही वृत्ति के खिलाफ में लड़ने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारों को हक दिलाने के लिए, किसानों को खड़ा करने के लिए हम है तैयार। हम ये संदेश भी जाएगा। तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और आने वाले चुनाव में विदर्भ से जो ताकत ये कांग्रेस हमारे पार्टी को मिलेगी, उसके लिए भी निश्चित रूप से ये रॅली का महत्व अधिक रहेगा। रामलल्ला तुमची प्रॉपर्टी आहे का असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी भाजपला केला आहे. नाही, बरोबर आहे ना, उद्धवजी काय खोटं बोलले. देव कोणाच्या पर्सनल असतो काय? देव कोणाच्या बाबाचा देव जो मानतो त्याचा सर्वच आहे. कोणी बाजार मानलाय, कोणी श्रद्धा ठेवली. आम्ही श्रद्धा ठेवणारे आहोत आणि कोणी लोकांनी देवाचा बाजार मानलाय. फरक एवढाच आहे. सर हिंदी में से पूछना चाहेंगे कि महाविकास जो सर्वे आया है